Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the symbiosis. Symbiosis जो है ये इकोसिस्टम के अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो है वो एक इंट्रैक्शन है। सिम्बायोसिस जो है ये बेसिकली दो वर्ड्स के का जो है वो कॉम्बिनेशन है। सिम के मीनिंग होते हैं टुगेदर एंड बायोसिस के मीनिंग होते हैं मोड ऑफ लाइफ। SYM जो वर्ड सिम यूज़ होता है कहीं भी, इसके मीनिंग होते हैं टुगेदर, और जो बायोसिस है इसके मीनिंग होते हैं मोड ऑफ लाइफ। सो सिम्बायोसिस वर्ड के मीनिंग बनते हैं मोड ऑफ लाइफ टुगेदर, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे रह रहे होते हैं तो उस एसोसिएशन को हम जो है वो सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एन एसोसिएशन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर फॉर देयर सर्वाइवल। जब दो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ मिल के रहें तो उस एसोसिएशन को हम जो है वो सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एसोसिएशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसको हम तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं: पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म, डिपेंडिंग अपॉन कि जो है वो पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है या उनको जो है वो लॉस हो रहा है, उसकी बेस के ऊपर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सो पैरासिटिज्म के बारे में पहले हम बात करते हैं। पैरासिटिज्म क्या है? एन एसोसिएशन इन विच वन पार्टनर गेट्स बेनिफिट एंड द अदर इज़ हार्म्ड। ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक पार्टनर को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है, उसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में जिस पार्टनर को फ़ायदा होता है उसको हम कहते हैं पैरासाइट, जबकि जिसको नुकसान होता है उसको हम कहते हैं होस्ट। सो इसको हम जो है वो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसको हम होस्ट पैरासाइट के अलावा होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। सो जो पैरासाइट है वो बेसिकली जो है वो आप कह सकते हैं कि गेस्ट है, और जो जिसकी बॉडी के ऊपर वो फीड कर रहा है वो उसका होस्ट है। सो इसको हम होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप भी, और इसको हम जो है वो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप भी जो है वो कहते हैं। बेसिकली जो पैरासाइट है, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो अपनी फूड लेता है और इन टर्न उसको जब कोई हार्म प्रोवाइड करता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जो है वो पैरासाइट कहते हैं। जैसे ये वायरस है, बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा कोई फंजाई वगैरह हैं, जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं तो उनको हम जो है वो पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स को हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक टेम्परेरी पैरासाइट्स होते हैं और एक जो है वो परमानेंट पैरासाइट्स होते हैं। टेम्परेरी पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जो है वो होस्ट के साथ जो है वो गुजारते हैं और उससे अपना बेनिफिट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीच है, बेडबग है, मॉस्कीटो हैं, तो ये जो है वो किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो अपने होस्ट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और ये ह्यूमंस के जो है वो आप कह सकते हैं पैरासाइट्स हैं। तो ये जो है वो टेम्परेरी पैरासाइट्स कहलाते हैं। जबकि जो परमानेंट पैरासाइट्स हैं दे स्पेंड थ्रू आउट देयर लाइफ विद द होस्ट। ये अपनी पूरी लाइफ जो है वो अपने होस्ट के साथ गुजारते हैं और उससे बेनिफिट लेते रहते हैं और अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। सो परमानेंट पैरासाइट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं: एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और अपने जो है वो फूड डिराइव करते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, और जो बॉडी से बाहर जो है वो रहते हैं दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। सो एंडोपैरासाइट्स में बैक्टीरिया, वायरस है, कुछ जो है वो फंजाई की फॉर्म्स हैं, तो ये जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होके तो बॉडी से जो अपनी फूड डिराइव करते हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करें या दूसरे एनिमल्स के अंदर भी इवन, तो इनको जो है वो हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। जबकि जो एक्टोपैरासाइट्स हैं ये नॉर्मली स्किन के ऊपर या बॉडी की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं और फूड डिराइव करते हैं। जैसे लीचेस हैं या लाइसिस हैं, तो ये जो है वो स्किन से जो है वो ब्लड सक करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और इस तरह से जो सर्वाइव करती हैं। तो सो ये जो है वो परमानेंट पैरासाइट्स की जो है वो दो टाइप्स हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म में। द वर्ड म्यूचुअल जो है इसके मीनिंग होते हैं टुगेदर या मिलजुल के। म्यूचुअल वर्ड जो है इससे जो है वो एक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है कि यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का जो है वो बेनिफिट है। सो एन एसोसिएशन और अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। वो एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, यानी कि किसी को भी नुकसान नहीं होता, उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म की जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं उनमें लाइकन्स है। लाइकन जो है ये एक सिम्बायोटिक फॉर्म है
फंजाई और एल्गी की। लाइकन्स के अंदर जो है वो एक एल्गी होता है, एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है और उससे अपनी फूड जो है वो जनरेट कर सकता है। जबकि जो फंजाई है, फंजाई जो है उसकी एब्जॉर्प्टिव जो कैपेसिटी है, एब्जॉर्प्शन की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो फंजाई जो है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इस एसोसिएशन में जो फंजाई है, जो फंगल पार्टनर है, वो सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके तो एल्गी को प्रोवाइड करता है, और एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, चूँकि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड प्रिपेयर करता है और वो फूड जो है वो दोनों शेयर कर लेते हैं। सो इस तरह से दोनों को जो बेनिफिट होता है और दोनों जो है वो मिलकर सर्वाइव करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड लाइकन। लाइकन के अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं जो फलीदार प्लांट्स होते हैं, जैसे ये बीन्स हैं, उसके अलावा ये जो दालें वगैरह हैं जितनी भी, तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो रूट्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं जिनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। उन रूट नोड्यूल्स के अंदर एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये सॉइल से जो है वो जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो नाइट्रेट्स हैं वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट के तौर पे जो वो यूज़ होते हैं। सो यूँ प्लांट को जो वो बेनिफिट हो जाता है। जबकि जो बैक्टीरिया हैं उनको इंटर्न शेल्टर मिलती है प्लांट से, और उसके अलावा जो है वो उनको कुछ फूड भी मिल जाती है। सो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और लेग्यूम प्लांट्स हैं इनके दरमियान एसोसिएशन भी सिम्बायोसिस या आप कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट इज़ माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है ये हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ की जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन को हम कहते हैं। बड़े बड़े जितने भी ट्रीज़ होते हैं तो उनकी रूट्स जो है उनके साथ बहुत सारे हाइफी या फंजाई जो है फंगल हाइफा जो है वो अटैच होते हैं। ये फंगल हाइफा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करते हैं ट्री को, उसकी रूट्स को, और इन टर्न कुछ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन जो है उनको मिल जाती है। सो इस तरह से ये जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ कमेंशलिज्म। कमेंशलिज्म जो है ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें एक पार्टनर को बेनिफिट होता है जबकि दूसरे को ना तो फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। एन एसोसिएशन इन विच वन पार्टनर इज़ बेनिफिटेड वाइल द अदर इज़ नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। पहले को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना तो फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एपीफाइट्स ग्रोइंग ऑन लार्ज ट्रीज़। ये जो यू कैन से बड़े बड़े ट्रीज़ के ऊपर आपको छोटे प्लांट्स जो ग्रो करते हुए नज़र आते हैं, उन छोटे प्लांट्स को हम कहते हैं एपीफाइट्स या ऑर्चिड्स भी आप कह सकते हैं। तो ये जो है वो बड़े प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो छोटे प्लांट को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन बड़े प्लांट को कोई ना तो फ़ायदा है ना ही नुकसान है। सो ये एसोसिएशन जो है कमेंशलिज्म कहलाती है। इसी तरह से जो है वो सकर फिश एंड टर्टल्स अटैच टू द वेल एंड शार्क्स। वेल और शार्क्स जो है ये काफ़ी लार्ज साइज़ की जो है वो आप कह सकते हैं कि मैरीन एनिमल्स हैं, और ये छोटे एनिमल्स जो है वो सकर फिश हो गई या टर्टल्स हो गए, ये उनकी बैक के ऊपर अटैच हो जाते हैं और बड़े दूर तक एक फ्री सवारी जो है वो अवेल कर लेते हैं। सो छोटे एनिमल्स को तो बेनिफिट हो जाता है लेकिन जो बड़े एनिमल्स हैं उनको कोई जो है वो नुकसान भी नहीं होता। ये भी जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है कमेंशलिज्म की। इसके अलावा जो है वो जो पैरासिटिज़म है, पैरासिटिज़म में प्लांट्स के अंदर जो है वो कुछ आप कह सकते हैं कि जो है वो प्लांट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कस्क्यूटा है या डॉडर है, तो वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है वो ग्रो करती है और उनकी स्टेम से जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये भी जो है वो एक पैरासिटिक एसोसिएशन है प्लांट्स की।